अस्सलाम वालेकुम। अब्बासिन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस उसके लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? मोबाइल के ज़रिए हम ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो मेन वेबसाइट है इस पे आते हैं। अब्बासिन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद गूगल पे सर्च कर लेते हैं। इसका जो मेन वेबसाइट है उस पर क्लिक कर लेते हैं और ख़ुद ही अपने मोबाइल में ही इसको रजिस्टर अपने आप को कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई नाउ का आइकन आ जाता है, थोड़ा नीचे आके अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक साइन अप का और एक लॉगिन का। अगर हम पहले से अकाउंट बना हुआ है तो हम लॉगिन कर लेते हैं, वो यूज़र नेम और पासवर्ड दे देते हैं। नहीं बना हुआ है तो हम साइन अप कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक नया अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे हम अपना अकाउंट बना लेते हैं और इस पर जो SNIC नंबर है वो डाल देते हैं। और इसके बाद पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड थोड़ा होना चाहिए स्ट्रांगली, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करता है कभी कभार। इसमें लेटर भी होना चाहिए और वर्ड्स भी होने चाहिए और एक सैम्पल भी होना चाहिए। और इसके बाद जो है मोबाइल नंबर है वो हम डाल लेते हैं। और इसके बाद हमें दे रहा है कि आप अंडर ग्रेजुएट बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो या मास्टर के लिए। यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं। अगर हम मास्टर के लिए करते हैं तो मास्टर पे अप्लाई कर लेते हैं, और अगर हम अंडर ग्रेजुएट यानी बेस प्रोग्राम के लिए करते हैं तो यहाँ पे इसके बाद हम रजिस्टर पर क्लिक कर लेते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ये लाजमी सेव करना, और इसको यहाँ पे अपने साथ एड टू होम स्क्रीन भी करना, क्योंकि ये लाजमी हमेशा बार बार आपने मेरिट लिस्ट देखना है और बाकी जो चीज़ें हैं वो देखनी है। अब यहाँ पे मैंने जब क्लिक किया तो वो जो मैंने सेव किया था वो ऑलरेडी आ गया। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट को, और आगे जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कर लेते हैं। थोड़ा नीचे आके यहाँ पे लिखा हुआ है फिल द फॉर्म, हम फॉर्म को फिल कर लेते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इसमें हमने नाम ऐड करना है। नाम ऐड करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। वो ईमेल एड्रेस फिर बाद में भी लाजमी होती है, क्योंकि एकेडमिक या इस प्रोसेस में सब कुछ ही आते हैं। इसके बाद मेल फीमेल जो भी है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सिटी को सेलेक्ट करना है, आपकी जो भी सिटी है उसको सेलेक्ट करना है। और सिटी को सेलेक्ट करने के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है फादर नेम। और इसके बाद फादर नेम के बाद गार्डियन जो भी है इसका कॉन्टेक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर जो आपके वालिद साहब है या कोई और है, तो इसके नंबर यहाँ पे इंटर करने होंगे। और इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, वो भी यही नंबर काफ़ी है, इसको यहाँ पे कर ले। तो और इसके बाद जो आप कह रहे हैं इमरजेंसी का जो बंदा है जिससे वो कांटेक्ट कर रहे हैं वो वालिद साहब है, फादर। और करंट एड्रेस आपकी जिस सिटी में आप रहते हो वो करंट एड्रेस, और आपकी परमानेंट एड्रेस वो भी आपने यहाँ पे डालना होगा।
और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना। ये हमारे पास अब प्रोसेस आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले जो पहले नंबर पे है, ये मैट्रिक के लिए कह रहे हैं कि मैट्रिक का आपका ओ लेवल है या एसएससी है। इसके बाद एफएससी का कह रहे हैं, आपने ए लेवल किया, एफए किया, एफएससी किया है, जो भी किया है। इसके बाद बोर्ड का पूछ रहा है कि आप किस बोर्ड से आपने किया हुआ है। तो वो जो जैसे कि बोर्ड के नाम आते हैं जो एब्रिवेशंस में आते हैं वो लिख लेते हैं, या अपने बोर्ड का अपना नाम लिख लेते हैं। और इसके बाद पासिंग ईयर लिख लेते हैं जो मैट्रिक का था। और इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क जो मैट्रिक में लिए हुए थे। और इसके बाद टोटल मार्क्स जो मैट्रिक में थे। और इसके बाद सब्जेक्ट्स कौन सा लिया था, आर्ट में मैट्रिक किया था, कंप्यूटर में किया था, या किसी और में, या साइंस में ही था। तो इसके बाद एफएससी का आ जाता है, एफएससी का बोर्ड कौन सा था, किस बोर्ड से। और इसके बाद पासिंग ईयर जो था वो कौन सा था वो इंटर करना है, इंटर ऑब्टेन्ड मार्क करने हैं। और इसके बाद जो टोटल मार्क्स है उसको इंटर करना है। इसके बाद आपने किस चीज़ में किया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग किया है, प्री मेडिकल किया है, या इस तरह जो भी डिग्री वहाँ पे दी हुई है, आपने जिसमें भी एफएससी कर ली है उसको सेलेक्ट करना है। अब प्री इंजीनियरिंग किया है मैंने, तो यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे फिर आके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपसे अब जो आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, आपने जो एफएससी में इंजीनियरिंग किया हुआ है, इसके मुताबिक आपको यहाँ पे 3 डिग्री हम प्रोवाइड कर देती है। यानी आप इन दोनों पर अप्लाई कर सकते हो। किसी में नाम आ गया, यानी मेरिट लिस्ट में किसी न किसी में इन तीनों में से नाम आ सकता है। इन तीनों पे ही आप अप्लाई कर सकते हो। इनमें से अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। बीटीच है और सिविल, ये भी सिविल इंजीनियरिंग है। और इसके साथ जो है बीएस ह्यूमन, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये आ जाता है, यहाँ पे हमने फाइल अपलोड्स करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पिक्चर अपलोड करना है अपना, यहाँ पर जो वो पाम में आएगा। दूसरे नंबर पे सिनाइसे का फ्रंट साइड, तीसरे नंबर पे सिनाइसे का बैक साइड, चौथे नंबर पे जो है वो हमारे पास डिग्री है एसएससी का, यानी मैट्रिक के जो रिज़ल्ट कार्ड वगैरह होते हैं उसको यहाँ पे, जिसको डीएमसी कहते हैं। और इसके बाद एफएससी का मार्कशीट, वो भी यहाँ पे फर्स्ट ईयर की जो डीएमसी ज़्यादातर तो होते नहीं है, लेकिन इसके पुटस्टेड वगैरह होते हैं। सेकेंड ईयर के एफएससी का दोनों का यहाँ पे। और इसके बाद ओनली पर डीए स्टूडेंट्स थर्ड ईयर, उसने उस स्टूडेंट के लिए है ये यहाँ पे जिन्होंने मैट्रिक के बाद एफएससी नहीं किया है, 3 साल कोई डिप्लोमा किया हुआ है, उनके लिए है, वो यहाँ पे ये फाइल करते हैं। तो मैं अपने फाइल को अपलोड करता हूँ। अच्छा, ये फाइल मैंने अपलोड कर दी है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हमारे जो डेटा था या जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे जमा किए थे या लिखे थे, ये सारे हमारे सामने आ चुके हैं। सब के सब हम एक बार फिर से देख सकते हैं। और इसके बाद आगे जाके यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ ये बता दें कि आपको इसके कैसे पता चला, इस प्लेटफॉर्म का, इस यूनिवर्सिटी का, या हम न्यूज़पेपर पे हम कर सकते हैं या फेसबुक वगैरह से कि हमें पता चला। इसके बाद एग्री पर क्लिक कर लेते हैं।
ये रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये पूरा होनी चाहिए। ये मतलब इसमें कोई वो पार्ट नहीं आना चाहिए, जो भी है वो सही होना चाहिए। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये आ जाते हैं एक डाउनलोड चालान फॉर्म दी और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले हम चालान फॉर्म पर क्लिक कर लेते हैं। ये हमारे सामने चालान आ गया। किसी भी HBL में हम इसको जमा कर सकते हैं। इसका PDF पर यहाँ पर PDF पर क्लिक कर लेते हैं और ये चालान हमारे सामने जमा हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद इसको कहीं जाके स्टेट वाले से निकाल लेते हैं प्रिंट पे और उसको बैंक में जमा कर लेते हैं। और इसके बाद जो है वो फाइल डाउनलोड करना है। ये फाइल आप इस फाइल पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर आप किसी PC पे कर रहे हो या लैपटॉप वगैरह पे कर रहे हो तो वो डायरेक्ट प्रिंट का आइकन देगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आपका जो फाइल था वो फाइल भी आप यहाँ पे डाउनलोड करके अपने साथ महफूज कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इसकी ज़रूरत होती है और वो फाइल वगैरह वहाँ पे जमा करवाना पड़ता है एडमिशन के वक्त। तो ये थी अप्लाई अब्बासिन यूनिवर्सिटी के लिए। और भी मज़ीद यूनिवर्सिटियों की अप्लाई के लिए आप हमारे चैनल के विज़िट करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।